उन लोग के अपने आप पर ज्यादा घमंड है और एक घमंड जल्द ही टूटने वाला है। वन तोड़िएगा बिल्कुल विपक्ष वाले को। विपक्ष वाले को। क्या मुद्दा लेकर जाएगा जनता के बीच में? हम पासवान समाज से है। पासवान समाज से हैं। पासवान समाज के तो नेता चिराग पासवान है। देखिए चिराग पासवान वो पासवान का नेता नहीं है, बल्कि वो स्वर्णों का नेता है। ऐसे मान ले कि पासवान का नेता है चिराग पासवान। कहीं भी अगर मर्डर होता है, कहीं भी रेप होता है, आज औरंगाबाद में ही कारा बाजार है जहाँ, वहाँ की एक महिला के साथ रेप करके मार कर फेंक दिया गया। पासवान समाज की ही लड़की है, लेकिन वहाँ देखने तक नहीं गए। मैंने सैकड़ों मामला है, रंजीत पासवान का औरंगाबाद में मामला देख लीजिए, उस पर भी आवाज़ नहीं उठाया चिराग पासवान। तो अब कैसे मान लें कि भाई पासवान के नेता हैं? अभी भी कोई विधायक और मंत्री नहीं होगा कि जो बाबा साहब का फोटो लेकर जाता होगा अम्बेडकर सदन में और ना संविधान लेकर घूमता होगा। जैसी अगर भीम आर्मी का एक भी कार्यकर्ता वहां जीत कर जाता है ना, तो देखिएगा बड़े बड़े नेता जय भीम बोलने लगेंगे और संविधान लेकर बोलने लगेंगे कि अब हम लोग बहुजन की बात करेंगे, बहुजन के हित के काम करेंगे, बहुजन के लिए लड़ेंगे, बहुजन के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि भीम आर्मी खाली लोग करता है। वोटवा के दिन कहता है कि बाबा साहब एक दिन माफ कर दीजिएगा, चिरागे के वोट देंगे। अब वैसा बात नहीं ना है। अब सब लोग जागरूक हो गया है, सब शिक्षित हो गया है, सब संगठित हो गया है। आप देख रहे हैं आज पटना में कार्यक्रम जो हुआ, समीक्षा बैठक रखा गया, इसमें सम्मेलन, हाँ कार्यकर्ता जो सम्मेलन रखा गया, इसमें हजारों हजार के तादाद में लोगों का भीड़ आया। ये कोई पैसा देकर लाया हुआ लोगों का भीड़ दोस्तों, नहीं इसी है। साल बिहार विधानसभा चुनाव है। तमाम पार्टी अपने अपने दमखम दिखलाने के लिए बिहार में उतर चुके हैं और देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एनडीए का सरकार उन्होंने दावा कर रहे कि फिर से यानी 25 से 30 फिर से नीतीश, और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नीतीश को आने नहीं देंगे। इसी बीच देखें कि तीसरा फ्रंट की बात आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद जी सूत्रों के हवाले से भी बतलाया जा रहा है कि ओवैसी के साथ मिलकर चंद्रशेखर जी तीसरा फ्रंट तैयार करेंगे। भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। क्या नाम हुआ सर, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राम जन्म राम हुआ। मैं आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष औरंगाबाद का हूँ। कैसे देख रहे हैं बिहार के चुनाव को? अभी जो बिहार का होने वाला चुनाव है, इसमें आज़ाद समाज पार्टी हमारा 100 सीटों से लगभग ज़्यादा से खड़े होने वाले हैं लोग, और जिसमें हम लोग आपका तो प्रदेश अध्यक्ष जी ये नहीं बोले कि 100 सीट हम लड़ेंगे, वो तो बोले कि 243 भी लड़ा जा सकता है। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ कि 100 सीटों से अधिक में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भारी मतों से विजय होने वाले हैं। औरंगाबाद कैसी तैयारी कर रहे हैं आप? हम अपने औरंगाबाद से 4 विधानसभा क्षेत्र है, 6 है, 6 में से 4 से हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिसमें हम लोग के चारों सीट जीतेंगे। क्या समीकरण बन रहा है? हमारा वहाँ पर अपना है, कोई किसी के साथ समीकरण नहीं करना है, हमारा जनता हमारे साथ है। क्या भविष्य में ओवैसी जी के साथ गठबंधन हो सकती है? ओवैसी जी के साथ बात चल रही है, हो सकता है, और अगर कोई भी पार्टी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय लेवल का होगा। जी जी, लेकिन हमारा काम जितना है हम लोग अपने जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता हमारे साथ है। बिहार में जो विपक्ष के जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, जो इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, वो भी इग्नोर कर रहे हैं चंद्रशेखर रावत जी को, तो कैसे देखते हैं कि क्या विपक्ष सफल होगी 25 में? चंद्रशेखर जी जो आह्वान किए हैं सबको एक साथ होने का, लेकिन अभी लोग जितने हैं उन लोग के अपने आप पर ज्यादा घमंड है और एक घमंड जल्द ही टूटने वाला है। वन तोड़िएगा बिल्कुल विपक्ष वाले को। विपक्ष वाले को। क्या मुद्दा लेकर जाएगा जनता के बीच में? हम जितना भी बिहार में है, हर चीज़ का मुद्दा तो सभी कमी है। हमारा बिहार में शिक्षा है नहीं है, स्वास्थ्य की कमी है, सड़कों की कमी है, हमारा रोजगार की कमी है, बेरोजगारी है, हर जगह सब जगह। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही मुद्दा होगा आपका? जी जी जी। चलिए, कि क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम दिवाकर पासवान हुआ। मैं भीम आर्मी का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़े और 100 सीट पे ही नहीं बल्कि 243 पे विजय प्राप्त करे, क्योंकि हम लोग उसके साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेंगे। जी। पासवान समाज से है? पासवान समाज से हैं। पासवान समाज के तो नेता चिराग पासवान है। देखिए चिराग पासवान वो पासवान का नेता नहीं है, बल्कि वो स्वर्णों का नेता है। चिराग पासवान हमारे नेता नहीं है। तो पूरे पासवान समाज कहते हैं कि दमखम के साथ चिराग जी के साथ खड़ा है। वो गलत सोचते हैं, उनका भ्रम है, और वो भ्रम इस बार विधानसभा के चुनाव में टूटने वाला है। तोड़ दीजिएगा? एकदम तोड़ देंगे। मांझी जी को छोड़ दीजिएगा अभी? बिल्कुल, सभी लोग को, मांझी जी हो या सुमन जी हो या तमाम दलित पार्टी है जो कि हमारे भीम आर्मी के साथ नहीं गठबंधन कर पा रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर वो सब आ जाएं, हमारे साथ लड़े, चुनाव लड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना होगा तो सबसे पहले दलितों को लाना होगा, और दलित को नहीं लाइएगा तो हमारा अगर पासवान
और रविदास समाज ऐसा है कि सबसे ज़्यादा वोटर इनके पास है दलित में, तो इसको आपको शामिल करना होगा। नहीं करेंगे तो चंद्रशेखर भाई सभी को नहीं समझ सकते हैं आप, नहीं समझ, चंद्रशेखर को समझना होगा, क्योंकि बिहार में चंद्रशेखर ने भी झंडा अपना गाड़ चुका है पासवान और रविदास समाज में। जी, पासवान समाज खड़ा है चंद्रशेखर जी के साथ, बिल्कुल 100% एकदम खड़ा है। कहीं भी देख लीजिए, अगर मीडिया पे ज़्यादा अगर कहीं भी पासवान समाज का बच्चा अगर बाइट देता हो तो उसके मुंह से आवाज़ आता है कि वो स्वर्ण का नेता है। और हम ही नहीं बोल रहे हैं, टोटल मीडिया में आप कहीं भी किसी मीडिया से देख लीजिए, जो भी बताएगा आपको पासवान का नेता नहीं बताएगा चिराग पासवान को। हाँ, आप देख लीजिए, कोई भी न्यूज को उठा करके देख लीजिए, वो नहीं दिखाता है कि पासवान का नेता है। तो कैसे मान ले कि पासवान का नेता है चिराग पासवान? कहीं भी अगर मर्डर होता है, कहीं भी रेप होता है, आज औरंगाबाद में ही कारा बाजार है जहाँ, वहाँ की एक महिला के साथ रेप करके मार कर फेंक दिया गया। पासवान समाज की ही लड़की है, लेकिन वहाँ देखने तक नहीं गए। मैंने सैकड़ों मामला है, रंजीत पासवान का औरंगाबाद में मामला देख लीजिए, उस पर भी आवाज़ नहीं उठाया चिराग पासवान। तो अब कैसे मान लें कि भाई पासवान के नेता हैं चिराग पासवान जी? पासवान के दलित का नेता नहीं है चिराग? नहीं, दलित का नेता है ही नहीं। तो दलित का वोट जाएगा किधर? दलित का वोट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएगा तो चंद्रशेखर रावण के पास, केतली छाप पे, एकदम केतली छाप, बटन दबेगा केतली छाप का। कैसे देख रहे हैं बिहार के चुनाव के? इधर आ जाइए थोड़ा सा फेस में। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विकास पासवान है, भीम आर्मी जिला कोषाध्यक्ष औरंगाबाद। जैसे कि बिहार में आए दिन कैसे घटना घट रही है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही होंगे। कहीं ना कहीं दलितों पर, बहुजनों समाज पर लगातार अत्याचार, शोषण, बलात्कार किया जा रहा है। और उसमें बहुत दुख की बात है कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के हैं। उसके बावजूद भी अत्याचार रोका नहीं जा रहा है, बलात्कार रोका नहीं जा रहा है, और शिक्षा का जो स्तर है बहुत नीचे दबते जा रहा है। और रही बात रोजगार का, तो बिहार में कहीं प्लांट, आज 20 सालों से नीतीश जी का सरकार है, यहाँ कहीं भी प्लांट लगने का कार्य नहीं किए हैं, न सड़क का कार्य किए हैं, न रोजगार का कार्य किए हैं। तो अब बताइए कि किस स्तर पे लोग उनके पास जाएगा। अब यहाँ केवल सिर्फ चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करना है, और भीम आर्मी सहजात समाज पार्टी कांसीराम को केतली छाप पर बटन दबाकर हम लोग पूरा बहुजन समाज के लोग इस केतली को वोट क्यों करें लोग? इसलिए करेंगे कि लगातार बिहार में दलितों को मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। उसको अगर आवाज उठाने वाला केवल कोई है तो चंद्रशेखर आजाद है, जो आजाद समाज पार्टी है। आवाज तो उठा रहा, लेकिन आपका मैनिफेस्टो में क्या है? क्या लेके जाइएगा जनता में? है ना, क्या है? बहुत कुछ है। क्या? सबसे पहले बात अगर आ जाए नौजवानों को, जो MA BA कर करके PG वगैरह करके बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है, रोजगार का आवाज़ उठाएंगे। और जो हमारे बेटी बहन को एम्बुलेंस में बलात्कार कर लिया जा रहा है, उसका आवाज़ उठाएंगे। हम लोग को मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। वो नीतीश सरकार, न तेजस्वी सरकार कोई नहीं दे पा रहा है। केवल 2500 रुपया देने और आह्वान करने से अब बहुजन समाज के बेटी बहन और जो युवा लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब उनके बहकावे फुसलावे पे आने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग पूरा कमर कस लिए हैं बिहार में, और इस बार पूरा जोर खम के साथ आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने का भी काम करेगी। लड़ेगी भी और जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा में 543 सीटों पर हमारे नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो 542 सीटों पर अकेले दहाड़ रहे हैं, उसी तरह से बिहार में अगर 243 सीटों पर सांसद, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं ना, देखने का चीज है ना। उसी तरह से अगर बिहार में 243 सीट पर अगर एक भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता अगर वहां पहुंचता है विधानसभा में, तो देखिएगा कि जितने भी बड़े दल के नेता 42 पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई जी कि जैसे 243 में अभी भी कोई विधायक और मंत्री नहीं होगा कि जो बाबा साहब का फोटो लेकर जाता होगा सदन में, और ना संविधान लेकर घूमता होगा। जैसी अगर भीम आर्मी का एक भी कार्यकर्ता वहां जीत कर जाता है ना, तो देखिएगा बड़े बड़े नेता जय भीम बोलने लगेंगे और संविधान लेकर बोलने लगेंगे कि अब हम लोग बहुजन की बात करेंगे, बहुजन के हित के काम करेंगे, बहुजन के लिए लड़ेंगे, बहुजन के लिए आवाज़ उठाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में जो हमारे नेता अभी जो जय भीम का नारा लिए, शपथ लिए, उसके बाद देखिए कम से कम 200 के आसपास सांसदों ने जय भीम का नारा लगाया और जय संविधान कहा। उसके पहले कोई नहीं कहता था, केवल संसद भवन में भी जय भीम का नारा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे नेता वहां सिखाए हैं इस चीज को। अब जो ये सांसद भवन में जो इस बार चुनाव हुआ, इस हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आवाज वहां लगाए हैं। और दूसरा कोई नेता अगर जय भीम बोलता था तो अवैसी साहेब बोलते थे, उसके बाद कोई नहीं। अब बात कर लिए चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, और कोई भी दल समाज के जो भी हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि भीम आर्मी खाली लोग करता है,
वोटवा के दिन कहता है कि बाबा साहब एक दिन माफ़ कर दीजिएगा, चिरागे के वोट देंगे। अब वैसा बात नहीं ना है। अब सब लोग जागरूक हो गया है, सब शिक्षित हो गया है, सब संगठित हो गया है। आप देख रहे हैं आज पटना में कार्यक्रम जो हुआ, समीक्षा बैठक रखा गया, इसमें कार्यकर्ता सम्मेलन। हाँ, कार्यकर्ता जो सम्मेलन रखा गया, इसमें हजारों हजार के तादाद में लोगों का भीड़ आया। ये कोई पैसा देकर लाया हुआ लोगों का भीड़ नहीं है, ये अपने भाड़ा से लगा कर यहाँ आए हुए हैं, कोई ट्रेन पकड़ के आए हुए हैं, कोई पिकअप में बैठ के आए हुए हैं। कार्यकर्ता में वो जुनून पैदा हो चुका। हम खुद संसाधनहीन है, हम ट्रेन पकड़ के आए हैं। ट्रेन पकड़ के आए? बिल्कुल औरंगाबाद से? बिल्कुल औरंगाबाद से हम ट्रेन पकड़ के आए। कितना घंटा लगा होगा? 3-4 घंटा लग गया। 147 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करके हम आ रहे हैं। यानी लगभग 150 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तैयारी हो चुकी है बिहार में। अब सब पार्टी को हम लोग देख चुके हैं। इस बार केतली को हम लोग जिताएंगे। सारी पार्टी देख ली अबरी बार? केतली। चलिए ठीक। तो साफ तौर पर सुनने का काम किया कि सारी पार्टी देख ली इस बार केतली। तमाम मुद्दे पे, तमाम मसला पे बात हुआ। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि चिराग पासवान के साथ सारा पासवान समाज खड़ा है, तो पासवान समाज से भी थे, उन्होंने भी प्रमुखता से बात रखने का काम किया कि चिराग पासवान को भी इस बार सबक सिखाया जाएगा। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।